दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ 3 बहुत ही भयानक और डरावनी कहानियाँ साझा करने जा रहा हूँ। तो कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही हॉरर स्टोरीज अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और हाँ, कहानियों को शुरू करने से पहले ईयरफोन ज़रूर लगा लें, तभी आपको कहानियों का आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानियों को शुरू करते हैं। मंजूना पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से शांति का वास था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पहाड़ों में कोई रहस्य छुपा है, लेकिन कोई भी उन अंधेरे घाटियों में जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन एक शहर से युवक, जिसका नाम आकाश था, मंजूना आया। आकाश पढ़ा लिखा था और उसे गांव के लोगों की ये बातें बचकानी लगती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो पहाड़ों के राज को उजागर करेगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर आकाश जिद पर अड़ा रहा। सुबह होते ही वो ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे आकाश पहाड़ों में घुसता गया, सूरज की रोशनी कम होती गई। घनी छाया और पसरी हुई खामोशी उसे असहज कर रही थी। शाम ढलते ही एक भयानक आंधी आई। बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। आश्रय ढूंढते हुए आकाश एक गुफा में जा घुसा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। आकाश ने लाइटर जलाया, जिसकी रोशनी में उसने दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी देखी। वो भयानक जीवों की थी, जिनकी आंखों में खौफनाक चमक थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइटर बुझ गया। घोर अंधेरे में आकाश ने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, "आ गया ना तू।" आवाज़ इतनी डरावनी थी कि आकाश कांप उठा। वो भागना चाहता था, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर उसने महसूस किया कोई चीज़ उसके कंधे को छू रही है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। सुबह होने पर गांव के चरवाहों ने बेहोश आकाश को गुफा से बाहर पाया। उसे वापस लाया गया, लेकिन आकाश मानसिक रूप से टूट चुका था। वो कुछ भी नहीं बोल पाता था, सिर्फ उसकी आंखों में दहशत थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब सी आवाज़ें आती और जानवरों के मृत शरीर जंगल में पाए जाते। गांव वालों को समझ में आ गया कि आकाश ने पहाड़ों को खामोश रखने की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो भयानक राज उनका पीछा कर रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने बताया कि पहाड़ों में एक खौफनाक दानव है, जिसे लोग पहाड़ी राक्षस कहते हैं। उन्होंने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए हर साल गांव वाले उसे एक बलि देते थे। इस साल आकाश के जाने के कारण वो गुस्से में है। गांव वाले सहम गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो दानव को बलि दी जाए या फिर गांव तबाह हो जाए। दोस्तों, ये कहानी अधूरी है। ये इस बात पर ख़त्म होती है कि गांव वाले क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या वो अपनी पुरानी परंपरा को मानते हैं या किसी और रास्ता निकालते हैं? ये फ़ैसला उनकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होगा। तो दोस्तों, आपने पहली कहानी को सुन लिया, और अगर आपको पहली कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। अजमेर का ये बंगला सालों से वीरान पड़ा था। जर्जर छत, टूटी खिड़कियां और उखड़ी हुई ज़मीन, ये सब मिलकर एक भयानक तस्वीर बनाते थे। आसपास के लोग कानाफूसी करते थे कि इसमें एकाएक मारे गए एक अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है। 4 युवा जिनका नाम रिया, विक्रम, आदित्य और सोनिया, जिन्हें भूतों पर ज़रा भी यकीन नहीं था, इन्होंने इस बंगले में घुसने का फैसला किया। रात के 12 बजे हवा में एक अजीब सी सनसनाहट के साथ वो टार्च की रोशनी में बंगले में दाखिल हुए। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक था। धूल जमी हुई पुरानी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर लटके हुए तस्वीरों के चेहरे अंधेरे में मानो उन्हें घूर रहे हों। अचानक एक जोर का धमाका हुआ जिससे सब चौंक पड़े। विक्रम ने कहा, शायद हवा से कोई दरवाज़ा खुला होगा, लेकिन दरवाजे जस के तस बंद थे। फिर अजीब सी हंसी की गूंज सुनाई दी जो मानो हवेली की दीवारों से निकल रही हो। सोनिया सहम गई। ये क्या था? आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़े से कमरे को देखा। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक टूटी हुई डायरी पड़ी थी। रिया ने उसे उठाया और धूल झाड़कर पढ़ना शुरू किया। डायरी में इस अंग्रेज अफसर की लिखी हुई बातें थी। उसने लिखा था कि उसने अजमेर के एक मंदिर में एक पुरातन मंदिर मूर्ति चोरी की है और उसे इस बंगले में छुपा रखा है। उसने ये भी लिखा था कि मूर्ति में एक शक्तिशाली आत्मा का वास है जो उसका पीछा कर रही है। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और डायरी रिया के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। उसी वक्त कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। अंदर से एक धुंधली सी आकृति निकली जिसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। चीखें गूंज उठी। चारों दोस्त बंगले के बाहर भागने लगे, पर वो भयानक आकृति उनके पीछे ही थी। वे अंधेरे गलियारों में भटकते रहे, रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक रिया को याद आया कि सामने वाले कमरे में एक टूटी हुई खिड़की थी। वो वहां पहुंची और खिड़की से छलांग लगा दी। बाकी तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। वे जख्मी हालत में वहां से भाग निकले। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत ना हुई। वो जानते थे कि वो भयानक आत्मा अब भी उस बंगले में कैद है, इंतज़ार में किसी और के गलती करने का। तो दोस्तों, बिना हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले किसी भी जगह जाना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे लिए कौन सी मुसीबत वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी कहानी भी ख़त्म होती है। अब हम अपनी तीसरी कहानी को शुरू करते हैं। अनामिका एक जानी मानी फोटोग्राफर थी। उन्हें पुरानी सुनसान इमारतों की तस्वीर लेना खास पसंद था। एक बार उन्हें राजस्थान के एक सुनसान गांव में एक विशाल हवेली के बारे में पता चला। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया मानते थे और उसके आसपास भी नहीं जाते थे। ये जानने के बाद अनामिका की उत्सुकता और बढ़ गई। पूरे गांव में सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति रहने को तैयार हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पर। रात होते होते अनामिका हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी खिड़कियां मानो कुछ कहना चाहती हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़न और मिट्टी की गंध। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का हाल बाहर से भी ज़्यादा भयानक था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर सड़ चुका था और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। तभी अचानक हवा में हलचल हुई।
और एक दीपक जल उठा। रोशनी में अनामिका ने देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें खाली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, बहुत दिनों बाद कोई मेहमान आया है। अनामिका घबरा गई, लेकिन तस्वीरें लेने का लालच उन्हें रोक रहा था। उन्होंने औरत से हवेली के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि ये उसकी हवेली थी, जहां वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। एक रात डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको मार डाला और सारा धन लूट लिया। अनामिका को अफसोस हुआ। उन्होंने औरत से पूछा कि वो क्या चाहती है। औरत ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरी कहानी दुनिया को जाननी चाहिए, ताकि कोई और इस हवेली में ना मरे। अनामिका ने सहमति जताई और हवेली की कई तस्वीरें ली, खासकर औरत की। सुबह होते ही वो गांव से निकल गई। शहर वापस आकर अनामिका ने हवेली की तस्वीरें एक प्रदर्शनी में लगाई। तस्वीरों में सबसे ज़्यादा खींचने वाली थी वो बूढ़ी औरत। प्रदर्शनी में एक बूढ़ा आदमी आया और अनामिका को पहचान कर रोने लगा। वो उस गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि तस्वीरों वाली औरत वही हवेली की मालकिन थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। अनामिका सन्न रह गई। फिर वो तस्वीर में देखने लगी। औरत की खाली आंखों में अब एक चमक थी और चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक भयानक हंसी थी। अचानक उन्हें समझ आया, हवेली में उन्होंने जिस औरत को देखा था वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक सच्ची आत्मा थी। तो दोस्तों, हमारी सारी कहानियाँ यहीं पर ख़त्म होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी कहानियों को आपके लिए ढूंढने में, और आपका कुछ भी समय नहीं बर्बाद होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई हॉरर वीडियो के साथ।